Hello class 10th. So this is 2.4 chapter number 1 history. ये है रिवॉल्यूशनरीज़म। आपने देखा कि लिबरल नेशनलिज्म बना, फिर उसके बाद 1815 के टाइम पर और उसी ड्यूरेशन में, उसी ड्यूरिंग द ईयर्स कंजर्वेटिव्स ने अपना रोल प्ले किया। एक तरीके से उन्होंने फिर से मोनार्की को स्टेबल करने की कोशिश की और नेशंस को जो है वो मोनार्कियल स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब जब क्योंकि ऐसा हुआ तो रिवॉल्यूशंस होने लाजमी सी बात है, ये नेचर है कि ऐसा होता ही रहता है, राइट। तो रिवॉल्यूशनरीज 1815 के बाद से काफ़ी ज़्यादा लिबरल नेशनलिस्ट के ऊपर हावी हुए, इसलिए लिबरल नेशनलिस्ट जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ यूरोप में बन रही हैं। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज़ का मेन मोटिव ही ये है कि जो वियना कांग्रेस में जितना भी फॉर्मेशन हुआ है उसे किसी तरह से ब्रेक किया जा सके। मीन्स वो नहीं चाहते कि मोनार्कियल सोसाइटीज़ या मोनार्कियल जो स्टेट है वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को रन कराए, क्योंकि उसमें फ्रीडम जो है, लिबरल जो होना है, वो लोगों के हाथ में नहीं रह गया है। प्रेस भी आपने देखा कि प्रेस को फ्रीडम नहीं थी, सेंसरशिप ले ली गई थी, वोटिंग राइट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और वैसे भी मतलब अगर बहुत मोटी सी बात देखी जाए तो जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी वो कॉन्सेंट बाय द पीपल नहीं थी, है ना। पीपल का कोई कॉन्सेंट उसमें नहीं था, है ना। उसमें जो है वो लगातार मोनार्की ही चल रही थी। तो रिवॉल्यूशन होना लाजमी सी बात है। तो रिवॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो सीक्रेटली अपनी सोसाइटीज़ बना के यूरोप के अलग अलग एरियाज़ में वर्किंग स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेता है वो लेता है गुसिपी मजीनी का, राइट। ये है मजीनी गुआना में मीन्स इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही कम एज में 24 ईयर की एज में ही इन्हें एग्ज़ाइल कर दिया, क्योंकि 1831 में इन्होंने एक लिंगुरिया में रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेशन किया और वहाँ पे एक लीडरशिप फॉलो की थी, राइट। तो फिर भी ये जब एग्ज़ाइल हुए कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार ये इन्होंने और ज़्यादा सोसाइटीज़ को अंडरग्राउंड बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, मीन सोसाइटीज़ चल रही थी, बन रही थी, ग्रुप्स बन रहे थे, सीक्रेट ग्रुप्स थे, वो सामने नहीं थे अभी तक सबके, लेकिन वो काम कर रहे थे। उनका काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है इटली का मेनली और उसके बाद पूरे यूरोप का यूथ जो है वो इस रिवॉल्यूशन से अटैच्ड हो जाए, जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो ये काम हुआ तो वो हुआ कि एक यंग इटली जो है, यंग इटली के नाम से यूथ ग्रुप बना लिया। उसके बाद फिर यंग यूरोप, ठीक है, मार्सेल में यंग इटली और बर्ने में यंग यूरोप के नाम से ग्रुप बना। और इसके जो मेंबर्स थे वो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स सभी जगह पर फैले हुए थे, क्योंकि मजीनी का ये मानना था कि ईश्वर ने जो मनुष्य को एक वो दिया है, ठीक है, मतलब जो उसके अधिकार में दिया है वो नेशन है, वो नेशन बना सकता है, वो उसको एक तरीके से फ्रीडम दी है, एक राइट है उसके पास। और वो चाहता था कि इटली जो है वो छोटे छोटे किंगडम्स और स्टेट्स में बिल्कुल जो है वो पैबंद से न लगे हुए हों, उसमें पैच वर्क ना हुआ हुआ हो। तो इटली पूरा ही एक नेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है वो टुकड़ों में टूटा हुआ हो। तो इसने काफ़ी रिवॉल्यूशन अटैम्प्ट किए मजीनी ने, और इसके एफ़र्ट्स काफ़ी हद तक आगे बहुत ज़्यादा फॉलो भी किए जाते रहे, राइट। तो ये रिवॉल्यूशन की कंडीशन थी। और मोस्टली सभी जितने भी ये सीक्रेट ग्रुप्स बन रहे थे वो जर्मनी में भी काम कर रहे थे, फ्रांस में भी काम कर रहे थे, स्विट्ज़रलैंड में भी थे, पोलैंड में भी थे, ठीक है, जिससे कि इस मोनार्की और विज़न ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लाया जा सके और कंजर्वेटिज्म को हटाया जा सके। ये मेनली यहाँ पर ऑर्डर था। यहाँ पर एक जो कोटेशन कोट की जाती है, इन एनसीईआरटी करता है मैट्रिच की, वो कहता था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर ऑर्डर,
हमारे सोशल ऑर्डर के सबसे बुरे दुश्मन हैं ये, जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इससे सब कुछ टूटने वाला था और सब कुछ नया हो जाने वाला था, राइट। तो ये एक छोटा सा एफर्ट यहाँ पर जो है वो एनसीईआरटी करता है प्रिंट। इसके बाद आप और ज़्यादा रिवॉल्यूशंस को देखेंगे जो 1815 से और 1818 से लेकर 1830 तक के बीच में, और उसके बाद भी आगे तक चलते रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप इसको एक बार और रीडिंग कर लीजिए अच्छे से, जो जो मेनली पॉइंट्स हैं कि मेज़िनी कौन है, कहाँ से हैं, कौन कौन से ग्रुप उन्होंने बनाए, किस जगह पर ग्रुप बनाए थे, मार्सियल में और बर्न में, यंग इटली नाम से और यंग यूरोप नाम था उनका, कौन कौन से कंट्रीज़ थी, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्टेट्स में इनका फैला हुआ था, राइट। तो ये आप जो हैं एक अंडरलाइन करके अपने नोट्स को हैंडल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।